हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में मैं शत्रुघ्न कुमार एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और सेशन आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। इस सेशन में हम लोग कैपिलरी यानी कि केशत्व के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसका मैंने कुछ एप्लीकेशन लिख रखा है ताकि जब मैं वीडियो के दरमियान में लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को बिना लंबा किए हुए जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ वो छोटे से छोटे वीडियो में आपको जल्दी से बता दूंगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे अच्छे से इसको समझिए कि केशत्व आखिर होता क्या है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से बताऊंगा, जिसको कभी भी आप लोग को याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में उतर जाएगा। बस मेरे साथ साथ आप पूरे वीडियो के कान में लगा के सुनते रहिए और देखते रहिए। आपका लास्ट में पता चल जाएगा कि केशत्व होता क्या है। पूरे तरीके से इसको आप पूरे वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि क्या है कैपिलरिटी यानी कि केशत्व क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये केशत्व होता क्या है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि कोई भी जो छोटा सा नलिका रहता है, जैसे इस टाइप का कोई नलिका है, ठीक है दोस्तों। इसको अगर हम पानी के अंदर ऐसे डुबा देते हैं, ठीक है दोस्तों, पानी में ऐसे रख दिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी के अंदर इस तरह से रख देते हैं तो पानी यहाँ तक होने में यहाँ तक ये रहना चाहिए, लेकिन देखा होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ तक इसमें पानी चढ़ जाता है, यानी कि इतना हाइट तक पानी चढ़ जाता है। जबकि पानी का लेवल इतना तक है दोस्तों। फिर ये ऊपर जो चढ़ा, इसी को बोलते हैं केशत्व। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? केशत्व बोलते हैं। केशत्व या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन, इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन दोस्तों। यानी कि नॉर्मल जो हाइट होना चाहिए था दोस्तों, ये इतना होना चाहिए था। देखिए मैं रेड करके बताता हूँ। नॉर्मल जो होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन जो ऊपर में जो रेड मैंने किया एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ गया, इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। डिटेल में अभी थोड़ा बहुत देर बाद हम लोग जानेंगे कि कौन ऊपर चढ़ता है कौन नीचे होता है। लेकिन इसी एक्शन को, ये जो क्रिया हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? केशत्व बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसको मैंने इसको इधर लिख रखा है, उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो ये जो ऊपर चढ़ रहा है, इसी को हम लोग केशत्व बोलते हैं दोस्तों। तो ये तो समझ गए होंगे कि एक्चुअली में केशत्व होता क्या है, कैपिलरी होता क्या है। अब देखिए, अब इसका यूज किस हिसाब से होता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो किस हिसाब से होता है। पहले आप अगर फॉर्मूला जानना चाहते हो, अगर ये हाइट निकालना चाहते हो कि जो हाइट चढ़ा ये कितना हुआ, अगर ये स्मॉल एच है तो इसका मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ कि अगर ये हाइट चढ़ा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय RDG होता है दोस्तों। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। छोटा मोटा न्यूमेरिकल कई बार इससे पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या होता है। ये जो हाइट ऊपर चढ़ा ये h हुआ दोस्तों। अब ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा होता है एंगल। कॉस थीटा जो होता है वो कोण होता है। किसके बीच का कोण होता है मैं अभी बता दूंगा। और ये देखिए क्या होता है, टी जो है वो पृष्ठ तनाव है। टी क्या है? वो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने पिछले क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में डिटेल में बताया दोस्तों। और आर जो हो गया, ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसका त्रिज्या। आर क्या हो गया? जो भी नली है, नलिका है, उसका त्रिज्या होगा। त्रिज्या, ये नलिका जो हो गया उसका त्रिज्या हो गया आर। उसके बाद डी क्या हुआ? डी जो जैसे ये पानी है तो इस डी क्या हो गया? घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व यानी डेंसिटी हो गया। अब देखिए, अब मैं ऊपर में लिख देता हूँ, शायद आप लोग को नीचे इससे ज़्यादा नहीं दिखे तो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब एक और कौन बचा? जी। जी क्या होता है दोस्तों? जी वही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारा चीज़ हो गया। ये सब कुछ दिया रहेगा, आप लोग को पूछेगा कि कितना हाइट तक चढ़ रहा है। तो इस फार्मूला का आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इस फार्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं कि केशत्व के कारण कोई अगर नलिका दिया हुआ है तो वो कितना राइज करेगा। तो ये तो था फार्मूला दोस्तों। अब चलिए इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। देखिए इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इधर लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे के जब हम लोग जड़ में पानी देते हैं तो तना तक कैसे पहुंचता है? तो केशत्व के कारण पहुंचता है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा। मान लिया एक पेड़ है, ठीक है, इस तरह का इसका कैनोपी है यानी कि छतरी है,
ठीक है। इसका जड़ ही क्या रहेगा दोस्तों, जड़ जमीन के अंदर रहेगा। ये क्या हो गया, जमीन हो गया। अब हम लोग जड़ में पानी देते हैं, तना में तो पानी देते नहीं है दोस्तों। तो क्या होता है कि जब जड़ में पानी देते हैं तो मिट्टी के अंदर जब पानी डाले तो इसमें महीन महीन नलिका वाला रहता है, इसी को केसत्व बोलते हैं। महीन महीन नलिका बना हुआ रहता है। इसी से क्या रहता है कि पूरे पेड़ के अंदर, ये पेड़ है, पेड़ के अंदर ही केसत्व के कारण पानी चढ़ जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ कि जो भी पानी चढ़ता है पेड़ में ऊपर की ओर, ये केसत्व के कारण चढ़ता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, लालटेन का जो बत्ती होता है उसमें भी जो, अब तो खैर लालटेन का ज़माना नहीं रहा दोस्तों, फिर भी लेकिन जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ देता है कई बार। तो लालटेन का ज़माना नहीं रहा तो क्या हुआ, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो उसको समझ लीजिए। देखिए लालटेन के बत्ती में क्या होता है, पहले के ज़माना में इस टाइप का कुछ रहता था, यहाँ पर ये ऐसा बना रहता था, इसमें किरोसिन ऑयल भरा हुआ रहता था। यहाँ पे ऊपर में क्या करते थे, लाल लाल जलता था, इसलिए मैं लाल लाल बना रहा हूँ। ऐसे ये जलते रहता था, ये जलता था दोस्तों, ये फ्लेम करता था। इसमें एक महीन सूती का कॉटन बत्ती डाला हुआ रहता था, अपने मम्मी उम्मी से पूछ सकते, इस टाइप का रहता था। तो इसमें जो किरोसिन तेल ऊपर चढ़ता था दोस्तों, ये भी केसत्व के कारण चढ़ता था। ये तो हो गया उसमें। अब मोमबत्ती में भी क्या रहता है, मोमबत्ती ऐसे बना हुआ है दोस्तों, उसमें बीच में क्या रहता है, एक धागा रहता है। तो ये धागे में भी जो चढ़ता है वो केसत्व के कारण चढ़ता है। जैसे हीट से यहाँ पर का मोम पिघला, ठीक है दोस्तों, मोम पिघला और फिर ये जो ये धागा डाला हुआ है इसमें ऊपर गया, फिर ये जला। मतलब ये जो धागा डाला हुआ है हीट से पिघला, उसके बाद उस धागे के सारे ऊपर चढ़ा और फिर जलते रहा और आपको लाइट देते रहा, आप आराम से पढ़ते रहे। खैर अभी तो एलईडी का ज़माना है दोस्तों, तो आप लोग एलईडी में पढ़ रहे होंगे। तो ये भी एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल हम लोग ने समझा, ये भी समझा। आप देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिसको आप लोग कल नहाते टाइम आराम से करिएगा। देखिएगा कि केसत्व कितना आसानी से आपको तौलिया को भिंजा देता है। इसमें करना क्या है कि आप लोग मस्त एक बाल्टी पानी लीजिएगा, ऐसे दोस्तों, ऐसा पानी ले लीजिएगा। इसमें बाल्टी ठीक बनाया हूँ, हाँ ठीक, ऐसे ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें पानी भर दीजिएगा मस्त। इसमें क्या कीजिएगा कि एक तौलिया डाल दीजिएगा। मान लिया ऐसे तौलिया ऐसे रख दिए, ठीक है, ये तौलिया है, तौलिया समझ लीजिए इसको। एक सिरा इसका इधर पानी में डुबा दीजिए, तो दूसरा सिरा भी देखिएगा कि कुछ देर बाद ये भी भीग जाएगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, भीग जाएगा। तो ये क्यों भीगा, क्योंकि एक सिरा जो तौली है, यही है तौली, यही है तौली, ठीक है दोस्तों। एक सिरा इसमें डूबा हुआ है तो दूसरा सिरा भी भीग जाएगा, क्योंकि ये पानी खींच रहा है। और किस एक्शन के कारण ये हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण हो रहा है दोस्तों, केसत्व के कारण हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि किसान वर्षा होने पर, देखिए जब वर्षा होता है दोस्तों तो किसान बहुत होशियार है। हमारे जो किसान लोग थे बहुत पहले से ही तेज थे। जैसे ये मिट्टी है दोस्तों, वर्षा हुआ, मिट्टी है दोस्तों, वर्षा हुआ तो क्या हुआ, महीन महीन जो केसत्व यानी केस नली बना हुआ रहता है, उसके थ्रू क्या होता है, पानी अंदर चला गया, पानी अंदर चला गया, सबके थ्रू वर्षा हुआ, पानी अंदर चला गया। और सूर्य बाबा अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है यहाँ से, मतलब खूब गर्मी है। तो करना क्या है, ये सन है, ठीक। तो क्या होता है कि बारिश के बाद किसान लोग क्या करते हैं, खेत को जोत देते हैं। जैसे जोत दिए, ये हल ऐसे लगाए, ये हल ऐसे लगाए, तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे ये जो केसत्व है ना, ये टूट जाता है। हल लगा के ये मिट्टी का, जैसे खेत जोता हुआ खेत सब लोग देखे होंगे, तो जोतने का कारण क्या होता है कि जो केस नली बना था इस टाइप से ऐसे ऐसे टूट जाता है। तो जो मिट्टी का ढेला था, मिट्टी का जो ढेला था या लंप बोल लीजिए, इंग्लिश में लंप बोलते हैं। तो मिट्टी का ढेला में क्या था, जो नमी था वो ऊपर नहीं आ पाएगा उसी केस नली के थ्रू, और इसमें जो है नमी बना हुआ रहेगा। तो ये इसीलिए किसान जोत देते हैं कि अगर नहीं जोतते तो जो सूरज बाबा थे ये गर्मी देते और क्या होता, फिर से इसी केस नली से पानी ऊपर आता और वेपोराइज हो जाता और पानी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए वर्षा होने के बाद किसान लोग इसको जोत दिया करते हैं ताकि नमी बना रहे, क्या में, मिट्टी में। इसके बाद देखिए, अभी अगर आपको और अच्छा से समझना है तो थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लीजिए दोस्तों और उसको गर्म पानी में घोल दीजिए। तो जल्दी क्यों घुलता है, क्योंकि केसत्व के कारण वो जल्दी उसको क्या कर देता है, भिगा देता है, वो घुल जाता है। तो ये सारा केसत्व का एग्जाम्पल था, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यही सब एग्जाम्पल से आएगा कि ये सब जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको क्या टिक करना है दोस्तों, केसत्व के कारण ये सब होता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग के घर, आप लोग अभी मैंने बताया था कि दो तरह का नली रहता है। एक रहता है वो क्या करता है, नली में देखिए, अब जैसे कोई भी लिक्विड में डूबा हुआ दो नली है, ठीक है दोस्तों, एक है पारा में डूबा हुआ है, एक नली है वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक नली पारा में डूबा हुआ, मान लिया मैं इसको चेम्बर को आधा से अलग कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आधा अलग हो गया, इसमें क्या है, पारा है, ठीक है दोस्तों, पारा भरा हुआ है,
पारा भरा हुआ है इसमें, और ये वाला जो सेक्शन है इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या होता है, दोनों अलग अलग कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कैसे बिहेव करता है। देखिए पारे वाले में क्या होगा कि जो यहाँ पर जो ऊपर उठेगा वो ऐसे उठेगा, ये ऐसे गोल बनेगा, ऐसे बनेगा। और जो पानी वाला में उठता है, इसको आप लोग करके देख लीजिए। जैसे आप एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ ले आइए, जिससे मतलब आप लोग क्या पीते हैं, नारियल पानी वगैरह पीते हैं, उसको डुबा के देखिए, वो जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो इसमें ऊपर की ओर शेप बनता है, इसमें नीचे की ओर शेप बनता है। और अभी मैंने एक लिखा था कॉस थीटा, अब इससे पहले जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, तो ये जो एंगल होता है दोस्तों, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, यही थीटा का वैल्यू आपका न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए पारा के केस में जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा। और जो पानी के केस में जो शेप बनेगा उसको ऐसा बनता है। तो बस इतना याद रखिए, बाकी डिटेल में इसको हम लोग 11th-12th का जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। अभी बस याद कर लीजिए कि पारा के केस में ऐसा इसको ये शेप होता है, और पानी के केस में ये होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो चंद्रमा पर 6 गुना हो जाता है, क्योंकि जी का जो वैल्यू है कितना है, 1/6 हो जाता है। जी का वैल्यू 1/6 हो जाता है चांद पे। तो जो फॉर्मूला पे बताया था उसमें क्या था, जी नीचे था, जी नीचे था ना, आर था, डी था, 2t cos थीटा था। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था, H बराबर RDG। तो ये जी था। अगर देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर कोई पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पानी में डुबाने में चढ़ रहा है, तो चंद्रमा पर कितना चढ़ेगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर चढ़ेगा केसत्व के कारण ऊपर। तो ये पूरा डिटेल में मैंने केसत्व को समझा दिया है, जिससे कंपटीशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल एग्जाम में भी आते रहता है। और केसत्व के जानकारी के बारे में ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरे तक शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहिए, इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। और अगर इसमें कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया होगा, या मेरे से कुछ वैसा हो गया होगा जो आप लोग को समझ में आसानी से नहीं आया होगा, तो हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी एक चैनल बना हुआ, उसमें भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।